हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में, जो हम लोग बी फार्म 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो मैं आज फार्माकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बस थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वह ड्रग होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन के कंडीशन में। जब भी किसी ह्यूमन का बीपी बढ़ जाता है तो उस टाइम इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग इस ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे 10 क्लासिफिकेशन बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी याद हो उसमें से याद कर सकते हो आप लोग। एंड इसका बहुत सारे जैसे एंटी एंजाइनल भी हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम भी इस ड्रग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ तो इसे याद कर लेना। तो सबसे पहला है एस इनिबिटर। इसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल एंड लेसिनोप्रिल। तो एस का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ बस इसके एग्जाम्पल, फिर इसे हम लोग एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन है 81 एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है लोसार्टन, कैंडिसार्टन एंड टेसोसार्टन। तो 81 एंटागोनिस्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। थर्ड क्लासिफिकेशन है अल्फा ब्लॉकर्स एंड इसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन एंड टेराजोसिन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। इसका एग्जाम्पल है लेबिटालोल एंड कार्बिडालोल। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है प्रोपानोलोल, एटिनालोल एंड मेटोप्रोलोल। सिक्स क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है वीरापामिल, डिल्टियाजेम एंड निफेडिपिन। सेवंथ क्लासिफिकेशन है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। एट क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स, जिसके एग्जाम्पल है क्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो ये मैंने डायूरेटिक्स पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो एक बार जाके चेक कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ एंटी हाइपरटेंसिव में, तो इसी का यूज़ एंटी एंजाइनल में भी हम लोग कर सकते हैं, इसी का डायूरेटिक्स में भी कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ कवर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सारे। तो यहाँ पर अगर याद हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर ईजी होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। इसका एक ही एग्जांपल हमें याद रखना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये है एलिस्कैरेन। 10th क्लासिफिकेशन है वेजोडाइलेटर्स। तो वेजोडाइलेटर में हम लोग अलग अलग देखेंगे, जैसे कि वीनोडाइलेटर्स होता है, आर्टीरियो डायलेटर होता है एंड आर्टीरियो प्लस वीनोडाइलेटर होता है। तो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। वीनोडाइलेटर्स का एग्जाम्पल है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में भी हमें एग्जाम्पल याद करने होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत जगह हम लोग करने वाले हैं। तो नाइट्रेट्स में ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट आता है एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आता है। सेकेंड इसमें है आर्टीरियो डायलेटर। इसका एग्जाम्पल है मिनोक्सिडिल एंड हाइड्रलाजीन। थर्ड है आर्टीरियो प्लस वीनोडाइलेटर, यानी कि ये आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, एस इनिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का 10 क्लासिफिकेशन। तो हमें एक एक करके सबको पढ़ना है एंड इसका जो भी फार्माकोलॉजी है वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस इनिबिटर्स। तो एस का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर। तो सिंपली हमें ये तो याद रखना है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करेंगे एंड उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कि हार्ट फेलियर हो रही है, तो उस टाइम इस ड्रग को दिया जाता है। एस इनिबिटर्स है, यानी कि हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करेंगे। और हम लोगों ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पढ़ा है रास सिस्टम में। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में नॉर्मली होता क्या है। तो इसमें एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करता है रेनिन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। और इस एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करता है एस, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में और इसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड बीपी हमारी बढ़ जाती है। तो हमें ये ड्रग दे के बीपी को कम करना है, इसीलिए एस इनिबिटर देते हैं। तो एस इनिबिटर देते हैं, इसकी वजह से एस एंजाइम जो होता है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था, इसी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और बीपी हमारी बढ़ेगी नहीं, तो वेजो डायलेशन हो जाएगा एंड इसकी वजह से बीपी हमारी कम हो जाएगी।
तो ये है एस इनहिबिटर्स का सिंपल फार्माकोलॉजी। एंड अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यही सेम हमें लिखना है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो दोनों का सेम ही होता है, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने बोलता है, इसमें फार्माकोलॉजी लिखने बोलता है। सेकेंड है हमारी 81 एंटागोनिस्ट। तो 81 एंटागोनिस्ट बाइंड करता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे, और वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देता है और अपना एक्शन शो करता है। तो ये बाइंड हो जाएगा अगर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे, तो इसकी वजह से वेजो डायलेशन होगी। अगर वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो ये है 81 एंटागोनिस्ट का फार्माकोलॉजी। तो इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता लिया है, लोसार्टन, कैंडीसार्टन, टेलमिसार्टन, वेलसार्टन। तो ये है इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अल्फा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव एंड अल्फा 1 सेलेक्टिव दोनों होता है। नॉन सेलेक्टिव यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा ये ब्लॉकर्स। एंड अल्फा 1 सेलेक्टिव यानी कि ये सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगा। अगर अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा तो इसकी वजह से वेजो डायलेशन होगी और बीपी डिक्रीज होगी। अगर अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा तो हमारा जो नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, एंड इसकी वजह से बीपी डिक्रीज होगा। अगर अल्फा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो अल्फा 1 ब्लॉक होगा, इसकी वजह से वेजो डायलेशन होगी, तो बीपी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अगर हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखें तो नॉन सेलेक्टिव में फेंटोलामीन आता है, फिनॉक्सीबेंजामीन आता है, एंड टोलाजोलिन आता है। एंड सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में अल्फा 1 में आता है प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, एंड अल्फा 2 ब्लॉकर में आता है इडाजॉक्सन। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स 3 तरह से बीपी को रिड्यूस करता है। सबसे पहला अगर देखें तो ये हार्ट रेट को कम करता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होती है और बीपी हमारी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड अगर इसका फार्माकोलॉजी देखें तो ये रेनिन के रिलीज को कम करता है, यानी कि ये किडनी पे एक्ट करता है और रेनिन के रिलीज को कम करता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता है और बीपी हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के इंक्रीज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन होती है और बीपी हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। नॉर्मली एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से कैल्शियम इनसाइड द सेल एंट्री करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और बीपी इंक्रीज होता है। तो इसी बीपी को हमें डिक्रीज करना है, तो हम ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो मसल रिलैक्स हो जाएगा और हमारा बीपी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स जब हम लोग देंगे तो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि फियर, फाइट, फ्लाइट, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में ये चीज़ होता है, तो उस टाइम अगर हम लोग ये देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो सारे कंडीशन जिसमें कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे ड्रग देने की वजह से बीपी हमारा नॉर्मली डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का सिंपल अगर फार्माकोलॉजी देखें हम लोग तो इसमें सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम हो जाता है, यानी कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम कम होती है और हमारा बीपी भी कम हो जाता है। 2 मार्क्स में कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है कि यूरिन के प्रोडक्शन में कौन कौन सा स्टेप लगता है। तो इसमें 3 स्टेप होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 2 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। जब हम लोग ये ड्रग देंगे तो ये डायरेक्ट रेनिन के ही सिक्रीशन को कम कर देगा, जो कि किडनी से रिलीज हो रहा था। तो इसका एक एग्जांपल है एलिस्काइरेन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स को पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर बोलते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आउटफ्लक्स होता है, यानी कि सेल के बाहर जाता है और हाइपरपोलराइजेशन होता है। हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से ब्लड वेसल डायलेट होता है और बीपी हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो ये था वेजोडाइलेटर्स का फार्माकोलॉजी। तो मैंने यहाँ एक एक करके सारे ड्रग का फार्माकोलॉजी बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है कंप्लीट। तो मैं अब आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।